So hello my YouTube family, how are you? Hope your day is so good and so far. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकास। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट मीन्स किसी चीज का पहले से बेहतर होना, मतलब कोई चीज का इम्प्रूव होना, इम्प्रूवमेंट आना किसी चीज में। जैसे कि एक कम्युनिटी में कोई लड़की चाहती है कि उसको इक्वलिटी मिले, लड़कों जितना भाव दे सब उसको। और जैसे कि फ्रेंड्स एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले, उसकी प्रोफाइल अपडेट हो, उसको प्रमोशन मिले। दोस्तों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। दोस्तों ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। और जो एक जन के लिए डेवलपमेंट होती है वो शायद दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, बल्कि इनके लिए खतरा हो। तो फ्रेंड्स इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि हमको फॉरेस्ट साइड एरिया में एक जमीन चाहिए, थोड़ी सी जमीन चाहिए। तो फ्रेंड्स बाकी लोगों के लिए जो वहां बाकी लोगों के लिए तो वो डेवलपमेंट हो जाएगी, पर जो वहां लोग रहते हैं, मतलब जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उनको कहीं और जाना पड़ेगा रहने के लिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेवलपमेंट किस चीज पर डिपेंड रहती है। डेवलपमेंट दो चीजों पर डिपेंड रहती है, मटेरियल थिंग, फर्स्ट इज मटेरियल थिंग एंड सेकेंड इज नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग में सबसे मेन चीज है मनी, मतलब अगर पैसा होगा तभी सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं है। फिर आ जाते हैं मटेरियल थिंग में, देख लेते हैं मनी, कार, हाउस एंड एक्सेट्रा। और फ्रेंड दूसरी तरफ नॉन मटेरियल थिंग्स में देख लेते हैं रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी। डेवलपमेंट के लिए फ्रेंड्स ये भी जरूरी है, रिस्पेक्ट भी जरूरी है, इक्वालिटी भी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स मटेरियल थिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वो चाहता है कि उसकी जरूरतें पूरी हो, उसको प्रमोशन मिले, उसको सैलरी ज्यादा मिले। और फ्रेंड्स वहीं पे देख लेते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स का एग्जांपल। जैसे कि एक गर्ल चाहती है उसको इक्वली रिस्पेक्ट मिले, इक्वालिटी मिले, बॉयज जितनी। और फ्रेंड्स जैसे कि एक नेता चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले कम्युनिटी में, पर ऐसा तो होता नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही कोई नेता लोगों को देखता है वो जूते उठा के मारना चालू कर देते हैं। फ्रेंड्स आपने कभी किया है क्या ऐसे? सो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि डेवलपमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड रहती है। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स आपने सोचा, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हम अपने आप के लिए कितना सोचते हैं, हम कितने सेल्फिश टाइप के लोग हैं। अब चलिए थोड़ा देश के बारे में भी सोच लेते हैं फ्रेंड्स। जय माता दी, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स चलिए दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। पहले तो आ जाता है इंडिया, मेरा भारत महान, और दूसरा आ जाता है यूएसए। सो फ्रेंड्स लोग यूएसए को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, वाइल मतलब इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कंट्रीज की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं और हमको कैसे पता चलता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री कम। तो इसका जवाब है फ्रेंड्स कि हम कंट्रीज की इनकम को कंपेयर करते हैं। देखा ना दोस्तों, आ गई ना पैसे की बात। पैसे के बिना कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स मोर इनकम मोर डेवलप्ड, लेस इनकम लेस डेवलप्ड, क्योंकि आजकल पैसों से ये तो सब कुछ होता है। तो दोस्तों अगर पैसा नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है, और एक इंसान की सारी बेसिक जरूरतें पैसों से ही तो पूरी होती है। क्यों दोस्तों?
और फ्रेंड्स आपको एक जरूरी बात बता दूं, इनकम डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं एग्जैक्टली इनकम ऑफ कंट्री को बोला क्या जाता है। एक कंट्री की इनकम उतनी होती है जितने उस कंट्री के सारे लोग मिलकर पैसा कमाते हैं। पर फ्रेंड्स हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है एवरेज इनकम ऑफ कंट्री की। और फ्रेंड्स एवरेज इनकम मतलब इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन इन दैट कंट्री पर ईयर। वहां पे जो लोग हैं उनकी पूरे साल की कमाई। पर फ्रेंड्स हम कंट्री को उसकी इनकम से नहीं बल्कि एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं, यानी उस कंट्री का एक आदमी एक साल में कितना कमा लेता है। और फ्रेंड्स एवरेज इनकम ऑफ कंट्री को निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है एवरेज इनकम ऑफ कंट्री निकालने के लिए। सो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा है इसका फॉर्मूला। टोटल इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। और फ्रेंड्स एवरेज इनकम ऑफ कंट्री को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स जिन जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ऊपर है या 9,63,850 रुपीज से ऊपर है, वो सारी कंट्रीज रिच कंट्रीज के अंदर आती है। और फ्रेंड्स आपको एक और बात बता दूं, जो भी फ्रेंड्स रिच कंट्रीज रहती हैं वो 90% मतलब मोस्टली या 90% डेवलप्ड कंट्रीज रहती है। और फ्रेंड्स जिन कंट्रीज की एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम $1,045 से या 79,081 रुपीज से कम रहती है, वो कंट्रीज पुअर या लो इनकम कंट्रीज में आ जाती है। एंड फ्रेंड्स आई नो यू आर वंडरिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी होगी। हाँ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1,570 और हम उसको कह सकते हैं 1,18,812 रुपीज एज पर 2013। और फ्रेंड्स एक और बात बता दूं आपको, पर कैपिटा इनकम की एक कमी रहती है कि वो डिस्पैरिटीज को हाइड कर देती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये एग्जांपल में हम दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स हम पहली कंट्री को ले लेते हैं कंट्री ए एंड दूसरी कंट्री को ले लेते हैं कंट्री बी। सो फ्रेंड्स दोनों की पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं, मतलब एवरेज इनकम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम है 5,000 एंड वेयर एज कंट्री बी की पर कैपिटा इनकम भी 5,000 है, मतलब दोनों की पर कैपिटा इनकम सेम है। अब सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं, कंट्री ए में जो लोग हैं मोस्टली 90% ऑफ लोग 4,000 से 5,000 कमा लेते हैं। वेयर एज कंट्री बी का देख लेते हैं, कंट्री बी में कुछ लोग 500 रुपए कमा लेते हैं जहां कुछ लोग 50,000 तक कमा लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप डिफरेंस देख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ रिसोर्सेज और मनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेयर एज इन कंट्री बी रिसोर्सेज आर नॉट डिवाइडेड इक्वली। सो फ्रेंड्स आप डिफरेंस को समझ पा रहे हैं, ये दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है पर कंट्री ए ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू कंट्री बी। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ पैसा ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो दोस्तों जहां पर फ्रीडम नहीं होगी, जहां पर हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रखते होंगे,
जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होगी, जहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं होगी, जहां सिक्योरिटी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स वहां आपको रहने में कैसे अच्छा लगेगा? फ्रेंड्स मान लो एक कंट्री में बहुत रेसिज्म होता है, जैसे कंट्री में आए दिन मारधार, गोलीबारी, या वहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स या रिच और पुअर्स को अनइक्वली ट्रीट करते हैं, तो चाहे तुम्हें फ्रेंड्स कितने भी पैसे क्यों ना मिल रहे हो, तुम वहां काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। Am I right फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हम देसी लोग हैं, तो आप जानते ही होंगे कि कुछ लोग को यूएसए के 1 करोड़ वाले पैकेज को लात मार देते हैं और इंडिया के 50 लाख वाले पैकेज को गले लगा लेते हैं। सही बात है ना दोस्तों? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो फ्रेंड्स आप यूएसए जाना पसंद करेंगे या इंडिया में ही रहना पसंद करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसलिए होता है क्योंकि यूएसए में बहुत रेसिज्म है। ये तुम्हें फ्रेंड्स ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम जब वहां जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम फिर वहां जाकर बोलोगे, अरे यार ये मैं कहां फंस गया, इससे अच्छा तो मेरा देश इंडिया ही था, और इससे हम अपनी फैमिली से भी दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे हमने क्या सीखा कि हमें हर बार सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूसरी चीजों को भी देखना चाहिए, दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,736 से ज्यादा तो है, पर वहां पर फ्रीडम भी नहीं है, ना सिक्योरिटी है। तो इसी के कारण फ्रेंड्स वो डेवलप्ड कंट्री में नहीं आती है। और फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज। सो फ्रेंड्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ जाने की तो आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ना फ्रीडम है, ना सिक्योरिटी है, ना हेल्थ फैसिलिटीज होगी, ना एजुकेशन फैसिलिटीज। सो फ्रेंड्स सिर्फ पैसे का भूखा नहीं रहना चाहिए कभी भी। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा डेवलपमेंट का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।